जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आ रहा हूँ, भगवान की कृपा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक नगर में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सरल व्यक्ति था और लॉर्ड श्री कृष्णा जी के प्रति आस्थावान था। उसका एक पुत्र था श्यामलाल, जो एक आज्ञाकारी बालक था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वो आस्तिक था, क्योंकि भगवान पर वो कभी विश्वास नहीं करता था, उनकी कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन अपने पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। रामलाल जी की एक मेडिकल शॉप थी। उस मेडिकल की दुकान में उन्होंने लॉर्ड श्री कृष्णा जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। उनका नियम था कि जब भी वो दुकान खोलते थे, सबसे पहले लॉर्ड श्री कृष्णा जी की मूर्ति को साफ करते थे और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने कस्टमर को अटेंड करते थे। लेकिन जो श्यामलाल था, वो ये सब देखकर हैरान होता था, ये पिताजी रोज क्या करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि रामलाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। रामलाल जी ने अपने पुत्र श्यामलाल को बुलाया और अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि अगर मैं इस देह को त्याग कर चला जाता हूँ, यानी मेरी मृत्यु हो जाती है, तो तुझे वो नियम का पालन अपने जीवन में करना है जो मैं आज तक करता आ रहा हूँ। तुझे रोज दुकान खोलते ही सबसे पहले लॉर्ड श्री कृष्णा जी की महापावन मूर्ति को साफ करना है और पूजा अर्चना करनी है। अगर जीवन में तेरे कोई भी संकट आता है तो पूरी श्रद्धा के साथ लॉर्ड श्री कृष्णा जी को याद करना, तेरे सारे संकट मिट जाएंगे। जब उन्होंने अपने पुत्र से ये कहा तो पुत्र ने हाँ कर दी, और पुत्र तो शिष्टाचारी था ही। जब रामलाल जी अपनी देह त्याग कर भगवत धाम चले गए, तो श्यामलाल ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब भी वो दुकान खोलता तो दुकान खोलते ही सबसे पहले लॉर्ड श्री कृष्णा जी की मूर्ति को सही से साफ करता और धूप बत्ती करता, पूजा अर्चना करता। उसके बाद दुकान पे आने वाले सभी कस्टमरों को अटेंड करता। ये नियम वो पूरी लगन के साथ निभा रहा था। एक दिन जब दुकान बढ़ाने का समय था, रात के 9 बज रहे थे, तभी एक लड़का भागते हुए दुकान पर आता है और श्यामलाल जी से कहता है कि भैया, जल्दी से ये दवाई की शीशी दे दो। स्लिप थी उसके हाथ में, और कहता है कि ये दवाई की शीशी दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे वो दवाई पिलानी है। श्यामलाल दवाई
निकाल कर काउंटर पर रखता है, तभी लाइट चली जाती है। काउंटर पर चूहे मारने की दवाई की शीशी भी रखी थी। वो लड़का जल्दी में था और लाइट चली गई थी। वो भूल से चूहे मारने की शीशी उठा लेता है और पैसे रखकर चला जाता है। जब लाइट आती है और श्यामलाल की नज़र काउंटर पे पड़ती है तो वो देख के हैरान था कि उसकी माँ की दवाई की शीशी तो काउंटर पर ही रखी हुई थी और चूहे मारने की दवाई की शीशी वो लड़का भूल से उठाकर ले गया था। श्यामलाल अचानक ही वो घबरा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, कहीं उसकी माँ ना मर जाए, उस लड़के की माँ ना मर जाए। वो तुरंत ही लॉर्ड श्री कृष्णा जी की महापावन मूर्ति के समक्ष आता है और रोने लगता है। वो कहता है कि भगवान, इस पाप का भागी मुझे मत बनाना। वैसे तो मेरी गलती नहीं थी, काउंटर पर सही दवाई की शीशी भी रखी थी, लेकिन वो लड़का जल्दबाजी में चूहे मारने की दवाई लेके चला गया है। कहीं उसकी माँ वो दवाई ना पी ले और मर ना जाए। कृपया करके उस लड़के की माँ को दवाई मत पीने देना। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करता जा रहा। अचानक ही 5 मिनट के अंदर वो लड़का भागते हुए आता है। उस लड़के के कपड़े कीचड़ में सने हुए थे और उसे चोट भी लगी हुई थी। वो कहता है, भैया, जो मैं दवाई अभी लेके गया था, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो एक स्कूटर वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मैं नीचे गिर गया और जो दवाई की शीशी थी वो टूट गई। कृपया मुझे दूसरी दवाई की शीशी दे दो और पैसे मुझसे और ले लो। श्यामलाल की आंखों में आंसू अभी तक बह रहे थे। वो भगवान की कृपा जो उसे भगवान ने अता की थी, उसके संकट को दूर किया था, वो ये देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उससे कहता है कि तेरी माँ की जिंदगी बच गई। जानता है, जल्दबाजी में काउंटर पे रखी हुई चूहे मारने की दवाई तू लेकर चला गया और सही दवाई की शीशी यहीं पे ही रखी हुई है। जब लड़के ने ये बात सुनी तो वो भी घबरा गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे कि कहीं मैं वो दवाई ना माँ को पिला देता जो चूहे मारने की दवाई थी। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक लॉर्ड श्री कृष्णा जी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धा से नमन किया और उसके बाद वो दोनों लॉर्ड श्री कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त बन गए।